हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग आज पिछली कक्षा में हम लोगों ने पूर्णांकों के घटाने के लिए तत्समक अवयव पर समाप्त किया था। तो तत्समक अवयव के लिए जो है जरूरी है कि वह क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता हो, चाहे उसको आगे से घटाइए या पीछे से घटाइए, उत्तर सेम आना चाहिए। यदि ऐसा आ रहा है तभी वह वैलिड है, यदि नहीं आ रहा है तो वैलिड नहीं है। थोड़ा सा देख लीजिए जो क्लियर थे, जैसे a माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस a। क्या ये दोनों बराबर है? लेकिन बराबर नहीं है। कोई एक उदाहरण लीजिए, जैसे 4 माइनस 0 करिए, हाँ, तो क्या यह 0 माइनस 4 आएगा? इसका उत्तर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, और यहाँ माइनस 4 आ रहा है। ये दोनों कदाप बराबर नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि घटाने के संक्रिया में जो है तत्समक अवयव कभी भी लागू नहीं होता है। दो शर्तें हैं घटाने के लिए, कहीं भी ये तो सत्य है, कोई भी 4 में से 0 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। लेकिन 0 में से जब 4 घटाएंगे तो यह ऋण 4 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, यही फेल कर जाता है। क्रम विनिमय होना जरूरी है। पहली शर्त के साथ साथ क्रम विनिमयता जरूरी है, चाहे उसको आगे से घटाइए चाहे पीछे से घटाइए, सेम आएगा। जैसे योग के मामले में, जैसे 4 में हम 0 जोड़ते थे, क्या आता था? 4 आता था। हाँ, चाहे 0 को किसी भी संख्या में जोड़ दीजिए तब भी उत्तर क्या आता था? 4 आता था। अब हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है? गुणन संबंधी। अभी गुणा के बारे में हम बताएंगे आपको अभी, तो उसमें हम दिखाएंगे कि गुणन में तत्समक अवयव क्या होता है। ओके, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक जो हो मेन, वह गुणा संबंधी प्रगुणों पर चर्चा करना था। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अनक्लियर था वहां, इस वजह से हम कहा थोड़ा सा चर्चा। देखिए ध्यान से, पहला प्रगुण होता है हम लोगों का संवरक प्रगुण। क्लोजर प्रॉपर्टी। एक पूर्णांक गुणते दूसरा पूर्णांक, तो जो गुणनफल भी प्राप्त होगा वह भी क्या होगा? पूर्णांक भी होना चाहिए। यदि ऐसा आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, यदि नहीं आ रहा है तो नहीं वैलिड है। लीजिए कोई एक उदाहरण थोड़ा सा छोटा सा। देखिए, ऋण 5 गुणते ऋण 6 कितना आएगा? पहले चिन्हों का गुणा करिए। ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा। 5 में 6 का गुणा करेंगे, 5 6 30। तो ये भी क्या हो गया? पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो हम कह पाते हैं कि पूर्णांकों के गुणन में संवरक प्रगुण क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होती है। ये पहला उदाहरण हो गया। कोई एक दूसरा उदाहरण लेकर ट्राई करिए। देखिए, +6 देखिए, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 6 में 6 का गुणा
36। तो यहाँ क्या आ रहा है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो क्या क्लियर हो रहा है कि जब हम दो पूर्णांकों को आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल भी एक पूर्णांक प्राप्त होता है। दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, समवृत्त या समवरक प्रगुण कहलाता है। बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करनी है। यहीं पे एक छोटे से और रिजल्ट आ जाते हैं कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल धनात्मक प्राप्त होता है। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एक धनात्मक एक ऋणात्मक का गुणा करेंगे तो ऋणात्मक प्राप्त होगा। दोनों में से कोई एक ऋणात्मक है तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। अगर दोनों समान चिन्ह है, अब एक ऋण ऋण का लेके देख लीजिए, ऋण 5 हो गया है धन, और धन का देख लेते हैं। प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 5 चौक 20, ये आ गया। ध्यान दीजिए, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि पूर्णांकों के लिए जो है समवरक प्रगुण लागू होता है। चलिए हम लोग, अगला हमारा प्रगुण है, याद होगा आप लोगों को, क्रम विनिमेय प्रगुण। गुणा के लिए क्रम विनिमेय प्रगुण। इसमें क्या है, जैसा हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं के लिए सीखा था कि गुणा के क्रम को बदल देने पर गुणनफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, सेम चीज हम लोग पूर्णांकों के लिए सीखेंगे। चलिए कुछ उदाहरण लेकर के हम लोग ट्राई कर लेते हैं। RHS इधर ले रहे हैं ऋण 5, इधर बदल दीजिए, जो पहले था उसे बाद में, जो बाद में था उसे पहले कर लीजिए। यही क्रम विनिमय नियम होता है। तो ऋण 6, चलिए हल करते हैं। ऋण ऋण का गुणा धन 6 30, इधर ऋण ऋण का गुणा धन 5 30। क्या आ रहा है, LHS बराबर अतः क्या कह पा रहा है, इसमें जो है क्रम विनिमय प्रगुण लागू हो रहा है। एक आध उदाहरण और लेके देख लीजिए, या चिन्ह ही बदल दीजिए। चलिए इसको 8 कर देते हैं, प्लस 8, बाकी सब सेम रखिए। प्लस माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, ऋण धन का गुणा ऋण, यहाँ भी धन है, यहाँ ऋण है, धन ऋण का गुणा, यहाँ क्या आएगा, ऋण आएगा। 8 पंचे क्या हो जाएगा, यहाँ 40, इधर भी क्या हो जाएगा, 5 5 बैठ जाए, LHS बराबर RHS। तो कह पाएंगे कि पूर्णांकों के गुणन संबंधी जो प्रगुण है उसमें से क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। LHS बराबर RHS, क्रम को चेंज कर देने पर गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा नियम समझ गए।